बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। तीफी बट के बहनोई जवेद बट का जैसे कि मर्डर हुआ, लाहौर की बहुत ही रशी शाहराह थी जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया कि जहाँ पे कैमरा की जो सीसीटीवी हैं वो मंजर पे ना आ सकें। उसकी वजह से पुलिस को तो अपनी जगह पे जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ भी है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं अगर वो सेम उसी जगह पे कैमरे काम कर रहे होते तो शायद अब तक जो असल कातिल हैं उन तक पुलिस पहुंच जाती। लेकिन इस हवाले से क्या पुलिस को इस वक्त मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और जो शकील बट है उसको मुअत्तल करने की असल वजह क्या निकली है, कि क्या वाकई ही प्रेशर बिल्डअप किया गया तीफ़ी ख़ानदान की तरफ से, इस वजह से ये सारा मामला हुआ है, या कि शकील बट को पुलिस ने वक्ती तौर पे साइड पे कर दिया है ताकि ये जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है पुलिस सिस्टम के हवाले से, क्योंकि शकील बट ने जैसे एहसन शाह का कहा जाता है कि इनकाउंटर किया और उसको वहाँ जुडिशल एक जगह जेल में मौजूद था, उसे जुडिशल किया हुआ था, इसके बावजूद उसे वहाँ से निकाला गया और फिर उसे इनकाउंटर में पार कर दिया गया। और उसके कुछ दिनों बाद ही जवेद बट का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस हवाले से चल रही है। पुलिस ने वक्ती तौर पे यही फैसला किया है कि बजाय कि इसमें हर तरफ से कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ जाए और पूरा सिस्टम जो है पुलिस का उसके ऊपर उंगली उठाए, तो फ़िलहाल चूँकि शकील बट इस वक्त मुतनाज़ा एक शख्सियत पुलिस के अंदर बन चुकी हैं, CIA ऑर्गेनाइज क्राइम ब्रांच जो है वहाँ पे उनको वक्ती तौर पे इसलिए मुअत्तल कर दिया गया। बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि उनको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वैसे उनकी मुअत्तली के कोई कागज़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ तो सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जो जियो फेंसिंग वगैरह की गई है, उनमें कुछ नंबर ट्रेस हुए हैं जो शूटर्स को कॉल्स की गई थी, क्योंकि पहले पूरे एरिया की जियो फेंसिंग की गई और उसमें से फिर कुछ शॉर्ट लिस्ट की गई, फिर जो मशकूक नंबर थे उनको चेक किया गया और उसमें से 2 नंबर ऐसे निकले हैं कि जो बार बार राब्ता एक ही जगह पे किया गया और मशकूक किस्म की कॉल्स हैं कि कोड वर्ड्स में जैसे कि किसी को इन्फॉर्म किया जा रहा हो। पुलिस ने ये जो गाड़ी पकड़ी गई है इसका ऑनर जो है उसको भी हिरासत में लिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन उसकी अपनी जगह पे की जा रही है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि वहाँ पे शूटर जो 2 मोटरसाइकिलों पे बताया जा रहा है वो 2 मोटर बाइक पे नहीं थे, बल्कि वहाँ पे तकरीबन 8 लोग मौजूद थे उस वक़्त इस पूरी कार्रवाई में, यानी जवेद बट को मर्डर करने में। वो गाड़ी में जो लोग मौजूद थे वो भी शूटर्स को सारा गाइड कर रहे थे कि जवेद बट की लोकेशन वगैरह और वो किधर से जा रहे हैं, किस जगह पे रुके हैं, या जो भी मामला है, या उन्होंने किस साइड से जाना है। तो वो चीज़ें जो हैं ये कॉल्स अब सामने आ चुकी हैं और इनको भी प्रॉपर सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस एक इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जब ये सारी चीज़ें इस हवाले से जवेद बट के कत्ल के हवाले से सामने आ जाएंगी। दूसरी तरफ जो ख़ातून है जो कि जवेद बट की अहलिया है समीना, जो उस वक़्त गाड़ी में मौजूद थी, उनको भी 2 गोलियां लगी। एक पंडली में गोली लगी थी उनकी, जो पिंडली में गोली लगी थी वो तो उनकी रिमूव कर दी गई है, लेकिन जो बाजू में लगी है वो गोली अभी तक डॉक्टर नहीं निकाल रहे, क्योंकि एक एज फैक्टर और दूसरा अभी वो इतनी जल्दी रिकवरी नहीं कर पाएंगी। उनकी हालत भी थोड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो FIR दर्ज करवाई गई है उसके अंदर ख़ातून जो है अहलिया, उनको बनाया गया है आई विटनेस, यानी एनी शाहिद के तौर पे इस केस के अंदर उन्हें रखा गया है, जो कि वो बता भी चुकी हैं कि उन्होंने आंखों से देखा है। जो मुकदमे के अंदर यानी FIR में चीज़ें मेंशन की गई हैं कि मैंने आंखों से देखा कि मोटरसाइकिल पे
जो कैसर बट लखोडेर हैं और उनके साथ अमीर बलाच का छोटा भाई अमीर फतेह, ये दोनों मौजूद थे शूटर्स के साथ, तो इन्होंने मर्डर किया है। अब खतून की हालत फ़िलहाल अभी बेहतर नहीं है कि उनसे बयान लिया जाए, क्योंकि बयान जो है वो रिकॉर्ड मिसल जो होती है उसमें हिस्सा बनाना ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ मुल्ज़मान का एक खाका भी जो आई विटनेस होता है उसे पूछ के तैयार किया जाता है, और तकरीबन वो खाका इसी तरह का बना लिया जाता है कि तकरीबन 80% वैसा ही चेहरा बना दिया जाता है खाके के ऊपर। सो ख़तून जो है, जो आई विटनेस है, वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक तो पुलिस को स्टेटमेंट दे जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाए बतौर आई विटनेस, और दूसरा जो मुल्ज़मान के चेहरे देखे हैं उनके बारे में वो बता सके, क्योंकि वो एफआईआर में जो मतन दर्ज किया गया है उसमें तो वो बता चुकी हैं कि मैं जो बाकी भी दो शूटर साथ थे मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें भी पहचान लूँगी। इसलिए खाके जो हैं वो उनके कहने पे, उनके बताने पे तैयार किए जाने हैं, लेकिन अभी तक ये दोनों ही काम नहीं हो सके। ना तो जो आई विटनेस खतून है समीना, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, उनकी हालत ऐसी फ़िलहाल अभी नहीं है कि उनसे बयान वगैरह रिकॉर्ड किया जाए, और दूसरा ना ही अभी मुल्ज़मान के खाके तैयार किए गए हैं। दूसरी तरफ शकील बट के हवाले से बात करें तो चूँकि जैसे कि ये 2-3 मर्डर हुए हैं और हर जगह पे शकील बट की मौजूदगी जो है उसको बहुत ही पुरइसरार कहा जा रहा है। जैसे कि लाहौर एयरपोर्ट पे टीपू ट्रकां वाला का मर्डर होता है तो वहाँ पे शकील बट मौजूद होता है, जो कि बंदा अंदर जाके गोलियां मुल्ज़म मारता है एयरपोर्ट के ऊपर। हालांकि एयरपोर्ट पे बड़ी सख्त चेकिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद उसे असला फ्राहम कर दिया गया मुल्ज़म को, और उसने जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए टीपू ट्रकां वाले उनको मर्डर कर दिया। सेम उसी प्लेस पे जो शकील बट है वो मौजूद था और उसी ने मुल्ज़म को वहाँ से पकड़ा था। इसी तरह अमीर बलाच का मर्डर होता है तो वो वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं कि शादी की तकरीब में वहाँ पे शकील बट मौजूद थे और उनके साथ ही बैठे हुए थे। इसी तरह फिर सबसे ज़्यादा ये मामला पुरइसरार इस वजह से कहा जाता है कि एहसन शाह को इस केस में अरेस्ट अमीर बलाच के केस में शकील बट ने किया, और उसके बाद शकील बट ही उसे रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, और फिर उस दौरान उसका इनकाउंटर हुआ या कि उसके भाइयों ने उसको छुड़वाने की कोशिश की। ये तो अब इस पे मुकदमा भी एक दर्ज हो चुका है जो शकील बट की मदियत में दर्ज हुआ है थाना इचरा में, कि ये भाई जो हैं उसके छुड़वाने आए थे एहसन शाह के, और मुझे भी कत्ल करना चाहते हैं, और गोगी बट, तीफ़ी बट और इसके साथ साथ एहसन शाह की जो बीवी है ये सब मिले हुए हैं। तो ये इतनी पुरइसरार शख्सियत बन चुके हैं इस हवाले से शकील बट, और फिर कंट्रोवर्सी जितनी भी इस वक्त चल रही है बिलखुसूस सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हवाले से वो शकील बट की वजह से चल रही है, क्योंकि ये जितने भी ये 3 मर्डर हुए हैं बिलखुसूस इनमें ये मौके पे मौजूद थे। इसलिए फ़िलहाल जो ज़राए कहते हैं सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, वो यही कहते हैं कि चूँकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस वजह से चल रही है, और शकील बट जो है जो बिलखुसूस जवेद बट की फैमिली है, क्योंकि तीफ़ी बट जो है वो तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, और उन्होंने वहाँ से अपनी फैमिली को, अपने भाइयों को यही कहा था कि वो पुलिस के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स भी दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, जिस पे कि उनके भाई ने, बड़े भाई ने इस तरह की कुछ स्टेटमेंट दे भी दी थी, जिसको के बाद में फिर पुलिस ने पकड़ा भी, बुलाया भी अपने पास, और उनको समझाया भी कि वो पुलिस के बारे में, यानी जो ख्वाजा अज़हर गुलशन हैं उनको पुलिस एक रोज़ पहले लेके भी गई थी, और उनको इस बात के बारे में समझाया भी था पुलिस ने कि वो इस तरह की बातें सीसीपीओ के बारे में ना करे, जो उन्होंने कहा था कि सीसीपीओ लाहौर ने पैसे लिए और लेके जवेद बट को मर्डर करवा दिया है, ये ऑन रिकॉर्ड है बात। तो जब ये सारा मामला हुआ है तो उसके बाद जो तीफ़ी बट है उन्होंने अपनी फैमिली से यही कहा था कि जितनी भी सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है सब पे बात करने की बजाय शकील बट जो है
उसके बारे में धमकी दी जाए बाकायदा पुलिस वालों को। और ये ख्वाजा अजहर गुलशन जो हैं बेसिकली इन्होंने जब वहाँ पे बुलाया गया था तो इन्होंने एक ही अपना मुतालबा वहाँ पे रखा था, और वो ये था कि जो शकील भट्ट है उसे इस पूरे मामले से, केस से अलहदा किया जाए और उसको मुअत्तल किया जाए, वरना मुल्क भर में जो ताजर बरादरी है वो हड़ताल करेगी, यानी हड़ताल की कॉल देगी। तो पुलिस के खिलाफ अब इस तरह की स्ट्राइक करना या इस तरह की चीज़ें, सो सीआईए, ऑर्गेनाइज क्राइम और बाकी पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने फिर यही डिसाइड किया कि वक्ती तौर पे शकील भट्ट को साइड पे कर दिया जाए मुअत्तल करके, ताकि ये वाला जो मामला है एक दफ़ा रफा दफ़ा हो जाए। और आपने देखा होगा कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि शकील भट्ट को मुअत्तल कर दिया गया है, तो हर तरफ जो है अब ये एक ही खबर चल रही है कि शकील भट्ट जो है उसने अपना किया भुगत लिया है या शकील भट्ट को मुअत्तल कर दिया गया है। सो ये जो भी कुछ किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ जो जुवेद भट्ट है उसकी फैमिली को मुतमईन करने के लिए पुलिस ने वक्ती तौर पे ये सारा मामला किया है, ताकि जो मकतूल की फैमिली है वो ये जो प्रोटेस्ट करने की या हड़ताल की कॉल देने की बातें कर रही है, या वो बार बार, चूँकि जो जुवेद भट्ट थे वो ताजर बरादरी के साथ उनका बड़ा अहम रोल रहा है ताजर बरादरी के साथ, तो उनके हर मामले में वो खड़े होते थे, उनके साथ हर किसी किस्म का मसला होता था वो चलते थे और उसको सॉल्व करते थे। सो ताजर बरादरी तो तैयार थी कि हम स्ट्राइक करते हैं, और उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में भी कहा था, लेकिन पुलिस ने फ़िलहाल मौके की नज़ाकत को जानते हुए शकील भट्ट को इसलिए साइड पे कर दिया गया है कि थोड़े हालात बेहतर होंगे तो उसको बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमीर बलाज का जो डेरा है वहाँ पे कोई इस तरीके से छापे नहीं मारे जा रहे, या वहाँ पे कोई इस तरीके से चीज़ें नहीं की जा रही, ना ही जो कैसर भट्ट लखोडेर है वहाँ पे पुलिस कोई इस, जैसे पुलिस का एक होता है ना कि जी पुलिस गई है रेड करने के लिए और पता लगता है कि जी पुलिस आई है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनको पैगाम भिजवाया गया है पुलिस की तरफ से कि वो आके इस हवाले से अपनी जो भी वो कह रहे हैं, जैसे कि कैसर भट्ट लखोडेर जो हैं उनके तो बाकायदा सोशल मीडिया पे बयानात चल रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं किया और मैं उस वक़्त घर में सो रहा था। और उनके जो भाई हैं इसरार भट्ट, वो भी यही कह रहे हैं कि मेरा भाई उस वक़्त सोया हुआ था और मैंने उसे, जब मुझे पता चला कि जुवेद भट्ट का मर्डर हो गया है तो मैंने उसे कॉल की और वो उस वक़्त सोया हुआ था। सो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि हम पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही पेश करेंगे। और इस हवाले से अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जुवेद भट्ट के केस को लेके कि सीसीपीओ लाहौर ने एक JIT बना दी है इस केस से रिलेटेड, और ये जो JIT है इसके अंदर अब कुछ अफसरान शामिल किए गए हैं जो जुवेद भट्ट का जो केस है इसको प्रॉपर देखेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। पुलिस अपने तौर पे मुख्तलिफ जावियों पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आया कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी का बेनिफिट उठा रही है, तो उस वजह से भी ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये एंटी पार्टी जो है उन्होंने मर्डर किया हो या करवाया हो, बल्कि कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि जो इसरार भट्ट हैं उनका ये कहना था कि जो तीफ़ी भट्ट हैं वो ख़ुद तो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन लाहौर के अंदर उनके जितने भी मामलात थे, कोई प्रॉपर्टी के, पैसे के, लेन देन के, वो सारे देखने वाले जुवेद भट्ट थे उनके बहनोई। हर काम लीगली, कोई कानूनी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसे के लेन देन से रिलेटेड सारे काम वो देखते थे। सो कोई ऐसी पार्टी के जिनके साथ कोई लेन देन का मामला हो, और वो ये भी कह रहे थे कि कोई इन्होंने कब्ज़ा वगैरह लोगों की जगहों पे कर रखा है, तो ये कोई ऐसी पार्टी भी हो सकती है कि उसकी वजह से जुवेद भट्ट को मर्डर कर दिया गया हो। वो इसलिए कि तीफ़ी भट्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो उन्होंने हर जगह पे अपने बहनोई को आगे रखा हुआ था यहाँ पे। तो सो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो इसरार भट्ट का कहना है कि इन्होंने लोगों की जो जगहें हैं, जैसे कि प्लॉट हैं, प्लाजे हैं, वहाँ पे भी कब्जे कर रखे हैं। तो सो ये एक फैक्टर भी उसमें देखा जाए कि क्या कोई ऐसा मामला तो नहीं है। इसके साथ साथ जो ये कहा जा रहा है कि जी मोटरसाइकिल पे अमीर फतेह और साथ में कैसर भट्ट लखोडेर मौजूद थे,
तो वो दोनों जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे मोबाइल की जो लोकेशंस हैं वो चेक कर ली जाएं, और इसके साथ साथ जो शूटर मोटरसाइकिल पे मौजूद थे, जो और कैमरास, जो लोकल कैमरा है वो भी चेक किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को चेक कर लिया जाए तो सारा कुछ सामने आ जाएगा कि हम में से कोई था या नहीं। और ये जो एक चीज़ एफआईआर में मेंशन करवा दी गई है ना, बिलखुसूस जो आई विटनेस है उसकी तरफ से, तो इसको अदालत में प्रूव करना जो है ना वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि उन्होंने आंखों से देखा कि ये लोग मोटरसाइकिलों पे मौजूद थे। देखें, जब कोई मर्डर होता है तो जो मुद्दई पार्टी होती है मुल्ज़म के हवाले से जिसको वो नॉमिनेट करते हैं, हमारे यहाँ खैर ये अलमिया है कि जो मुद्दई पार्टी होती है उसे मुल्ज़मान के हवाले से एक एक प्रूफ जो है वो अदालत के अंदर खुद देना होता है। जो ऐनी शाहिद होते हैं, जो इसके साथ साथ जिन्होंने गवाहान होते हैं, फिर जो मुद्दई है उसने सारी चीज़ें जो हैं वो खुद फ्राहम करनी होती हैं। जितने भी मुल्ज़मान होते हैं उनके हवाले से चीज़ों को प्रूफ के साथ अदालत में देखा जाता है, सुना जाता है, और उसके बाद कहीं जाके कोई डिसीजन किया जाता है। और यही वो एक स्टेज होती है कि जब मुद्दई पार्टी प्रॉपर चीज़ें मुहैया ना कर सके, जैसे कि जो आई विटनेस है जो वो बता रहा है उसके मुताबिक आप अदालत में प्रूफ नहीं रख सकते, तो फिर वहाँ से केस जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। सो इस एफआईआर में कुछ इबहम है, कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो समझ से बाहर हैं। सेक्शन बिलखुसूस जो इसमें 109 ऐड नहीं की गई, वो भी एक मिस्टीरियस सा मामला लग रहा है कि उसकी क्या रीज़न है कि 109 की सेक्शन को शामिल नहीं किया गया। और मुद्दई एक ऐसे शख्स को बनाया गया जो कि मौके पे काफ़ी देर बाद पहुंचा, यानी उनका जो जवेद भट्ट का बेटा है हमजा भट्ट, वो काफ़ी देर बाद आया जाए वकूवा पे, जो कि वीडियोस भी हर चैनल पे चल चुकी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अदालत में प्रूव करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ पुलिस, अब वो वाला पुलिस का स्टाइल नहीं है छापे मारने का कि जी गाड़ियां भर के जा रही हैं और इस तरीके से। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक नया स्टाइल पुलिस का कि जी बस खाना पूरी के लिए कि जो बलाज टीपू है उनके डेरे पे या लखों डेर जो हैं इनके डेरे पे कि सिर्फ कोई एक आध मुलाजिम भेज दिया, या उनको शायद इन्होंने फ़ोन कॉल पे ही राब्ता करके कह दिया हो कि वो आके तो हमें अपने स्टेटमेंट वगैरह दें जो भी देनी है। तो ये उस तरह का मामला छापों के हवाले से फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। और इसी चीज़ के ऊपर जो जवेद भट्ट की फैमिली थी उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से शकील भट्ट को साइड पे किया गया, क्योंकि शकील भट्ट इतना मुतनाज़ा बन चुके थे कि अगर उनको शायद इस स्टेज पे भी सीआईए, ऑर्गेनाइज क्राइम और दीगर जो पुलिस के लोग हैं वो मुअत्तल करने के हवाले से ना कोई अहकामात जारी करते, तो शायद पूरी जो पुलिस है, पूरा लाहौर पुलिस के ऊपर जैसे कि सीसीपीओ तक वो एलिगेशन लगा रहे थे, तो फिर ये सबके सब जो हैं इनके खिलाफ ना सिर्फ स्ट्राइक की वो कॉल्स दे रहे थे, बल्कि फिर शायद कोई और भी इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते। इस हवाले से अब सारी चीज़ें ये देखी तो जा रही हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। बिलखुसूस जो गाड़ी पकड़ी गई, जो कॉल्स हैं वो कुछ सामने आ गई हैं, मशकूक कॉलें। अब जिनको वो मशकूक कॉलें जिन नंबर पे की गई हैं वो सारी चीज़ें पुलिस जो है वो चेक कर रही है कि वो किस किस का नंबर है, किस किस से राब्ते किए गए हैं। और इसी तरह जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, इसरार भट्ट, कैसर भट्ट और जो बलाज का छोटा भाई है वो जल्दी जो है वो जेआईटी के सामने 1-2 दिन में नज़र ये आ रहा है कि वो वहाँ पे पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि इस केस से उनका कोई तल्लुक़ है नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपनी बेगुनाही देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर अमीर बलाज का केस हम देखते हैं तो जैसे कि तीफ़ी भट्ट और गुगी भट्ट और कुछ नामालूम लोगों को उसमें नॉमिनेट किया गया, और अगर वो जैसे कि सच्चे थे या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो वो फिर मुल्क से बाहर ना जाते, बल्कि वो भी इसी तरह सरेंडर करते और पुलिस को कायल करते, पुलिस के सामने एविडेंस रखते कि हम इस मामले में जो है वो मुलविस नहीं हैं। तो शायद इन दो ख़ानदानों की ये जो लड़ाइयाँ हैं इनका कोई तीसरा फ़ायदा ना उठाता, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हों तो उसका बेनिफिट जो है वो कोई तीसरा उठाता है जो कि पता भी नहीं चलता।
तो इसमें भी यही नज़र आ रहा है, जैसे कि तीफी भट्ट हैं, अगर उनका बलाज केस से कोई ताल्लुक नहीं था तो वो बाहर भागने की बजाय वो अदालतों को फेस करते और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फेस करते और प्रूव करते कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे कि ये कैसर भट्ट लखुडेर और जो बलाज का छोटा भाई है अमीर फतेह, वो लोग जो है वो सरेंडर करने को तैयार हैं। तो यही वो चीज़ें हैं कि जिनसे इन दोनों ख़ानदानों का जो कोई फ़ायदा उठा रहा है कि इनको आपस में मज़ीद लड़वाया जाए, शायद ये लड़ाइयाँ फिर कम हो जाएं अगर ये झूठे मुकदमा दर्ज ना हो। झूठा मुकदमा जो है ये पुलिस दर्ज कर तो लेती है, लेकिन इससे नस्लें ख़राब हो रही हैं और ये तीसरी नस्ल है जो अब एक दूसरे पे पर्चे दर्ज करवा रही है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।